हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए 2 नंबर के क्वेश्चंस लेके आऊँ मैथ्स के। तो बच्चों कमेंट में भी आ रहा था कि 2 नंबर के क्वेश्चंस करा दीजिए सर आप। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन द डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो बच्चों इसकी डिफ़ाइन लिखनी है। तो डी-एलेम्बर्ट की डिफ़ाइन आप क्या लिखेंगे बच्चों, इफ़ समेशन यू एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। आपके पास क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un+1 अपॉन un इक्वल्स टू k। देन वैल्यू ऑफ k पहला क्या होगा, यदि k का वैल्यू क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। दूसरा क्या होगा, k का वैल्यू यदि क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तीसरा क्या होगा, यदि k का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो यदि बच्चों 1 से बड़ा होगा तो आप लोगों की जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंस। 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंस। और जब 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, टेस्ट फेल हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेबीज़ रेशो टेस्ट। तो इसका आंसर भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, क्या, इफ़ समेशन un इज़ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज़ such that limit n tends to infinite n un upon un+1 minus 1 is equals to k। तो then वैल्यू ऑफ k क्या होगा, यदि 1 से बड़ा हो जाए, बराबर हो जाए और 1 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो जब 1 से बड़ा होगा तो बच्चों आप लोगों की सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंस। 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंस। और 1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगी, सीरीज़ टेस्ट फेल हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, जो 2 नंबर में से कोई सा एक आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल है, राइट द कोची-रायमन इक्वेशन। बच्चों आपको कोची-रायमन इक्वेशन लिखनी है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CR इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। बस ये चीज़ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है कोची-रायमन इक्वेशन लिखनी है तो ये 2 बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का आ सकता है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन ऑफ द रियल पार्ट इज़। तो आपको इमेजनरी पार्ट निकालना है किसी एनालिटिक फंक्शन का जहाँ पर आपका रियल पार्ट गिवन है इतना। तो बच्चों आंसर के लिए रियल पार्ट को हम लोग लिखेंगे u। कितना है, x का क्यूब 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y का स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले आपको रियल पार्ट चाहिए, तो इसके लिए बच्चों आप लोग क्या निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल x। तो कितना हो जाएगा, 3x² 3y² प्लस 6x, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के अनुसार करो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 6xy और इसका 0, इसका 6y, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट होगा v, ठीक है। तो जिसको आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, dv इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स dx डेल वी अपॉन डेल वाई dy, ठीक है।
परंतु हमारे पास क्या नहीं है, डेल वी अपॉन डेल एक्स नहीं है, ना ही डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोची रायमन इक्वेशन। तो अभी लिखाया था आपको, v अपॉन एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स, और v अपॉन वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। इसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, ये रही, माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 6xy प्लस 6y, यहाँ पर dx, और x के लिए ये वाली आ जाएगी 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 6x और dy। अब इक्वल्स टू किसके, dy dv। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो जब आप इंटीग्रल करेंगे तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई थी कि ये वाली टर्म जो होगी जिसमें x को हम लोग कंसिडर कर लेंगे कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया v, इसका x के अनुसार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर 2 बाय y, इसका कितना हो जाएगा 6xy। इसके लिए x कांस्टेंट है तो वो 0, यानी ये 0 ये 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 3y3 बाय 3 और प्लस 6, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 3x स्क्वायर y प्लस 6xy माइनस 3y क्यूब प्लस c। तो ये इसका v का आंसर आ गया। चलिए वो आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसका ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, इस पूरी चीज़ को इधर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गई, आप लोगों के पास आ गई। चाहे आप इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, बात एक ही है। चाहे इसको इधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ले जाओ। ठीक, अब आप क्या करो, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर, ये हट जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अरेंज कर लो सही से। ये प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में का क्यूब, प्लस में था माइनस में आ गया ये। तो बच्चों आपका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं वो देखो। तो ऑर्डर वो होगा जितनी बार डिफ्रेंशिएशन है, तो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन है 2 बार, तो वो ऑर्डर। उसी की डिग्री कितनी है 2 है, तो ये उसका डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर और डिग्री आप लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ गया। क्या कह रहा है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है बच्चों a0 आपको चाहिए। ठीक है, a नोट कह दो, a0 कह दो। इफ़ द फंक्शन f(x) इतना है और ये 4h सीरीज़ का है जिसमें लिमिट -1 से 1। तो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया है a0 का, a0 बराबर 1/पाई लिमिट -1 से 1 और फंक्शन f(x) dx। तो किसके बराबर होगा, 1/पाई -1 से 1, f(x) कितना है, x प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x3 बाई 3 और -1 से 1, 1/पाई अपर लिमिट रख देंगे, 1 x की जगह पर 1, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो स्क्वायर कर देंगे ये, और -1 का क्यूब अपॉन 3। अब 1/पाई एज इट इज़ 1/2 प्लस 1/3, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और प्लस माइनस माइनस तो 1/2, इसका -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 1/2 कैंसिल, 1/पाई कितना बचा, 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स 1/पाई कितना हो गया 2/3, तो यानी 2/3 पाई इसका क्या हो गया बच्चों, आप लोगों के पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों की यहाँ पर इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करनी है।
चलिए बच्चों, आपके पास एक नया न्यूमेरिकल आ चुका है 2 नंबर में। राइट द कॉची-रायमन इक्वेशन और इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है बच्चों कॉची की। तो क्या लिखेंगे? डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल्स 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। दूसरा क्या लिखेंगे? डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। एक बार u की फॉर्म में लिखना है, एक बार v की फॉर्म में लिखना है। v के लिए माइनस लगा देना है, u के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन। अब देखो अगला न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव डैट द, ऐसा न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। प्रूव डैट द u बराबर e की x cos y इज़ हार्मोनिक फंक्शन। तो बच्चों हार्मोनिक फंक्शन के लिए आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हार्मोनिक फंक्शन होगा तो आपको क्या लिखना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू का स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, उनका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो बच्चों आपके पास क्या गिवन है? सबसे पहले u गिवन है कितना? e की पावर x cos y। तो सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन x के अनुसार करेंगे तो कितना हो जाएगा? e की पावर x रहेगा ऐसा का ऐसा, cos y कांस्टेंट। फिर इसका बच्चों आप डबल डेरिवेटिव करेंगे x के अनुसार तो कितना होगा? e का x का तो सेम ही रहता है और cos y कांस्टेंट। दूसरा बच्चों आपको क्या करना है? u का डिफ्रेंशिएशन y के अनुसार करना है। तो e की x कांस्टेंट रहेगी और cos का कितना हो जाएगा? -k sin y। फिर बच्चों आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा? e की x होगा और sin का कितना हो जाएगा? cos y, और बाहर क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि ये माइनस पहले से ऐसे का ऐसा। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को सम कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना आया आपके पास? e की x cos y। इसका आंसर कितना आया? -e की x cos y। तो दोनों चीज़ कट गई, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 0। तो यानी फंक्शन क्या हो गया आप लोगों का? हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जब आंसर 0 आ जाएगा तो आपका क्या होगा? हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? देखिए बच्चों आपके आगे 2 न्यूमेरिकल आ चुके हैं, जिसमें क्या कहा गया है? कॉची इंटीग्रल फार्मूला और दूसरा कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला बच्चों मैंने आपको प्रूफ भी करा रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जिसे नहीं लिखनी तो उसके लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले की डेफिनेशन क्या होगा? इफ़ फंक्शन ऑफ एफ जेड इज़ एनालिटिक। अभी एनालिटिक का न्यूमेरिकल किया कि जो कोई फंक्शन होगा वो क्या होगा? एनालिटिक होगा विद इन एंड एन क्लोज्ड कर्व C and A is any point within C। यानी आपके पास कोई एक कर्व होगा C, उसके अंदर कोई एक पॉइंट A होगा और उसका जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा जब वो इस कर्व के अंदर लाई करेगा, जहाँ पर इसका फॉर्मूला फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू किसके? 1/2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ क्लोज कर्व फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। बच्चों यहाँ पर a कर लेना आप लोग। फंक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल फंक्शन ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। तो ये इसका क्या हो गया? कॉची इंटीग्रल फार्मूला का डिफ़ाइन हो गया। इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले करा रखा। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम की डिफ़ाइन लिखेंगे क्या? इफ़ फंक्शन ऑफ z इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z क्या होगा आपका? एक एनालिटिक फंक्शन होगा एंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश z इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट within and on a simple curve C
देन फंक्शन ऑफ जेड डी जेड का होल इंटीग्रल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आपके पास एक फंक्शन ऑफ जेड होगा जो एनालिटिक होगा, और जब आप उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो लगातार क्या रहेगा, एक पॉइंट के कांटेक्ट में रहेगा जो उस कर्व के अंदर होगा। तो इसका होल इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। सिर्फ हम लोग तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 नंबर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल, क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के पास बन सकते हैं। ठीक है, इनके प्रूफ, इनके डेरिवेशन आप लोग अपनी वीडियो में वहाँ पहले वाली में देख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, आपको क्या निकालना है, फाइंड द पी आई ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का पी आई निकालने को आपके पास आएगा। तो बच्चों आप इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर। तो आपको पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 1। अब आपको बाइनोमियल लगानी, तो बाइनोमियल के लिए पता है कि 1 पहले होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे 1 माइनस डी का स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसको उल्टा कर दो, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब इसमें बाइनोमियल खोल दो। तो बाइनोमियल मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दी है। तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस डी की पावर 4, इस तरीके से चलती जाएगी। अब बच्चों आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बार, पहली बार करेंगे 2x, दूसरी बार करेंगे तो बच्चों 2। ठीक है, पहली बार करेंगे तो कितना होगा 2x, दूसरी बार करेंगे तो 2, तो यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2, और अगली बार करेंगे तो 0, तो हाईएस्ट टर्म बार डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों यही इसका क्या हो गया, यहाँ पर पी आई हो गया। क्लियर है। अब इसका पी आई निकालना, जैसे इस तरीके का दे दिया, तो पी आई निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, कोस 2x, इसको नीचे ले जाएंगे, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। तो बच्चों या तो कोस होगा या साइन होगा, या तो कोस होगा या साइन होगा। तो कोस और साइन के लिए मैंने बताया है कि डी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। तो कोस की वैल्यू क्या है 2, उसका स्क्वायर कर देंगे और बाहर माइनस। ये वैल्यू कोस और साइन के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, और वहाँ पर वैल्यू रखेंगे a और बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और माइनस 2d एज इट इज़ प्लस 4। तो देखो ये 4 हो गया माइनस का, ये प्लस का हो गया, तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, कोस 2x अपॉन माइनस 2d, माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज़, और 1 अपॉन d बचा हुआ है। तो 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रल, तो कोस का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। तो कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x। तो ये इसका यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोगों के पास पी आई निकालने के लिए ज़रूर आएगा। अब देखिए इस तरीके का न्यूमेरिकल है, 100% आपको मिलेगा 2 नंबर में। देखो, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर इतना, या न्यूमेरिकल लिखा होगा फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर इतना। तो दोनों न्यूमेरिकल में एक ही काम करना है। कभी आप कन्फ्यूज़न हो जाए कि इन्वेरिएंट क्या होगा और फिक्स पॉइंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल करना है। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये आप लोग अपने आप करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, W बराबर 2z माइनस 5 अपॉन z प्लस 4। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या कह दिया कि उसका पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है, वो हमने कितना डिसाइड कर लिया, z। तो बच्चों इसको z के बराबर रख दो। तो z बराबर 2z माइनस के 5 अपॉन z प्लस 4, इसको इधर पहुँचा दो। तो z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल्स 2z माइनस 5। अब इन सबको इधर ले आओ, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, बस इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, माइनस का 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना 4 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 1।
अब -2 प्लस माइनस, इसमें से गया -16/2, तो -2 प्लस माइनस 4i/2। अब कॉमन लेके काट देंगे आप लोग, तो बच्चों इसका आंसर क्या मिलेगा, -1 प्लस -2i। तो यही इसका इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट है। ऐसे ही आप लोगों को इसको करना है। तो जब भी इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट देते तो W को किसके बराबर रख दोगे, Z के बराबर रख दोगे। ये चीज़ मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Z रख देंगे, इसके फैक्टर करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर।